हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी जस्ट कुक खाना बना के गई है और मैं आई हूँ किचन में नींव का खाना जो है इसको फाइनल प्रिपेयर करने के लिए। तो इसको मुझे मिक्सर ग्राइंडर में जो है वो पीस देना है, हल्का ठंडा हो जाए। तो आज मैंने क्या क्या मिक्स किया है, आज मैंने मिक्स किया है राइस है, मूंग की दाल है, थोड़ी सी तूर की दाल है, गाजर है और साथ में थोड़ा सा बीटरूट है और साथ में है पालक, थोड़ा सा पालक के पत्ते भी डाल दिए। इन सबको हम लोग पीस देंगे, इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है। लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करूंगी और ये नींव का खाना हो जाएगा। इस कुकर में तो नींव का खाना है, पर इस वाले कुकर में बहुत ही डिलीशियस चीज है जो मुझे बड़ी पसंद है और इस समर का मेरा फर्स्ट है, वो है कटहल। घी के लिए ना हम लोग मलाई घर पे ही स्टोर करते हैं और देखिए अभी जस्ट रिसेंटली मॉम डैड जब आए थे ना तब घी बना था घर पे और वो लोग गए हैं, फिर भी इतना सारा मलाई जो है इकट्ठा हो गया है। अगर वो कंटेनर ग्लास का पूरा फुल हो जाए मलाई से तो देखिए ये वाला ग्लास कंटेनर पूरा घी से फुल हो जाएगा। ये भी घर में बना हुआ घी है, तो मैं नीव को जो है वो घर वाला ही घी दे रही हूँ। हम लोग भी यही वाला खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, गाय के दूध का है। पर ये हाय नीबू सो के उठ गया अपना नैप लेकर के। सही टाइम पे उठे हो तुम बिल्कुल नीबू, अभी लंच करना है तुमको। जब तक ये सोया ना ठीक 10 बजे मैं इसको सुला देती हूँ। मतलब सुबह सो करके उठ जाता है 7:30, कभी 7 बजे और बेड पे थोड़ी देर रहता है, खेलता है। उसके बाद मैं बाहर लाती हूँ जब तक हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। तो इसका मैं देख रही हूँ कि फिलहाल 2-2.25 घंटे का एक विंडो चल रहा है। तो एग्जैक्टली 10 बजे मैं इसको स्टार्ट करती हूँ सुलाना, तो ये सो जाता है 15 मिनट में, अगर सो गया नसीब अच्छा है तो जैसे ये सोता है फटाफट मैं भागती हूँ, सबसे पहले शार लेती हूँ कि मुझे सबसे पहले शार लेना है, फिर टाइम मिलेगा नहीं। और मैंने जो अपना मसाज है ना वो बंद करा दिया। मतलब मैं सिंगापुर से जो लौट के आई ना उसके बाद मैंने अपना मसाज रिज्यूम किया ही नहीं। वैसे मैंने सोच रखा था कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही करूंगी और इतने समर में ना वैसे भी वो ऑयल लगाना बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी और जरूरत भी नहीं है, तो मैंने तो अपना तो बंद कर दिया। तो मैं फटाफट उसी बीच में शार लेती हूँ कि हो जाएगा मेरा एक काम, चलो डन हो जाएगा। उसके बाद में ये कभी भी उठ सकता है, तो जैसे ये उठ जाएगा टाइम पे तो लंच करेगा, और अगर टाइम पे नहीं उठा, पहले उठ गया, तो फिर खेलिए इसके साथ में। ये ना मैंने नीव के लिए मीशो से ना कुछ ऐसे पैंट्स मंगाए थे। तो क्या ऊपर ऐसा पहन रहा है ना, छोटा सा कुछ भी फत्तू सा कुछ भी टी शर्ट पहन लेता है तो उसके नीचे पहनने के लिए सही रहता है। वरना क्या करता है ना कि डायपर पहना हुआ है तो डायपर को खोलने की कोशिश करता है। मैं और नीवू टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास में गेम खेल रहे हैं बाहर आके कबूतर देखने का। कबूतर दिखा तुमको नीवू? कैसे कबूतर बताओ सबको, बता दो कबूतर कैसे करता है, कैसे आवाज करता है। हाँ, बाहर आकर के ध्यान इधर उधर, मम्मी की बातें तो मैं घर में भी सुन रहा था, बाहर आके भी क्या मम्मी की बातें सुनूं, मैं इधर उधर ना देखूं। कबूतर एक दो तो रहते ही हैं कहीं ना कहीं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। कबूतर कैसे करता है कबूतर नीवू है? कबूतर कैसे करता? इग्नोर मार रहा है। कबूतर कैसे करता है? इग्नोर तो ये तब मारता है जब मैं इसको बोलूं नीवू मम्मी को देखो, नीवू मम्मा को देखो, मम्मा को देखो नीवू, इधर मम्मा को देखो, मम्मा को देखो नीवू, नीवू मम्मा को देखो। उसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, देखेगा नहीं। नीवू मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, नीवू मम्मा को देखो। देखा ऐसे देखते हुए ऊपर देखेगा। नीवू मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, नीवू मम्मा को देखो, ऊपर देखेगा, मम्मा को देखो नीवू। नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, बदमाश है बहुत। देख लिया ये। सब समझ रहा है, सब समझ रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो फिलहाल कटहल की जो सूरत है वो कुछ ऐसी दिख रही है। पहले तो मुझे ये देखना है कि ये पसीजा है कि नहीं। हाँ चलिए वो तो हो गया। थोड़ा सा ना इसे मॉडिफिकेशन करूंगी, पर अभी नहीं, खाना खाने के टाइम पे थोड़े और मसाले डाल करके इसको थोड़ा और खौलाऊंगी। पर लग रहा है कि ठीक है। मेन तो था कि ये सीज जाना चाहिए। वो देखिए आराम से कट जा रहा है ना। मेरी शक्ल से शायद आपको पता ना चले, पर मेरे अंदर जो भी सेटिस्फैक्शन है ना, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा दिन का जंग जीत कर आई हूँ, नीव को सुला कर आई हूँ।
कटहल की जो सब्जी बनी है ना, वो बस दिखने में कटहल की सब्जी है, टेस्ट में नॉर्मल है, बिल्कुल ही कोई डिफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने इस पर थोड़ा सा भी नींबू, थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड किया टेस्ट बेटर होने के लिए। तो मुझे लग रहा है मुझे फर्स्ट सीजन का कटहल जो है वो खुद ही बना करके खाना चाहिए था। यहाँ पे ओके ओके बना है, पर फिर भी मैं खा लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पता है बहुत सारे लोग होते हैं ना जो जिसको किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, अपने हाथ का लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि आप जो बनाओगे तो बेस्ट बनाओगे, तो वो क्या करते हैं कुक से बस हेल्प ले लेते हैं, जैसे कटिंग चॉपिंग करवा लिया, बाद में खाना जो है वो खुद ही बना रहे, मतलब मेहनत तो कर ही रहे। तो वैसे ही हुआ था मॉम के साथ में। तो मॉम जिस बार आए ना, इस बार जो कुकिंग है ना वो मोस्टली उन्होंने किया, मतलब जो भी बनाया हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ बनाया, पर खुद ही बनाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे तो कुक का नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी कुक से कटिंग चॉपिंग वगैरह करवा लिया करूंगी। मतलब राइस बनवा लिया, रोटी बनवा ली, दाल बनवा लिया, वो सब जो मेन सब्जी या कोई एक मेन चीज बनानी है वो हमने बोला वो मैं ही कुक करूँ। घर पे भी ऐसा करते हैं, कुक वहां पे भी आती है 2 टाइम, लेकिन वो फिर साथ में लगे रहते हैं। तो मैंने बोला आप इतना बिजनेस संभालते हो और मल्टीपल चीजें देखती है बिजनेस का, और साथ में थोड़ा बहुत कुकिंग भी देखती है। तो मैंने उनको बोला अभी कि आप इतना कुछ करते हो, फिर साथ में कुकिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हो, यहाँ पे आके आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों करते हो ऐसा? रेस्ट करो, इट्स ओके, खाना अच्छा मिल रहा है, हेल्दी मिल रहा है, खा लो, कोई नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि चलो मैं तो फिर भी खा लूं, पर डैड का थोड़ा है वैसा कि जी ऐसी हो वैसी हो, अलग अलग मिलता रहे, तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। और इतने साल से बना रही हूँ तो आदत हो गई है। तो कुक का क्या करती है, वो सब कुछ कर देती है, पर एट द एंड तो मैं ही बनाती हूँ। अगर आपके हस्बैंड पिकी हैं तो आपको सब काम भी करना है, और साथ में खाना भी जो है वो टेस्टी और अच्छा और अलग अलग वैरायटी का होना चाहिए। तो कुक रखने का कोई फायदा ही नहीं है, रेस्ट ही नहीं है आपको फिर इन दैट केस। तो मॉम को तो मैं जितने दिन वो यहाँ पे थे कुछ ना कुछ ऐसे बोलती रहती थी, ऐसा क्यों कर लेते हो आप, रेस्ट क्यों नहीं करते, जो कि ये कर लो कर लो। पर फिर बेचारी का जो रीजंस होते थे वो भी सही होते थे कि क्या कर सकते हैं। और मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, पर अगर कुछ चीजें हैं भी जो अंगद को नहीं पसंद है, मान लीजिए थोड़ी बहुत तो होती है ना, साथ रहते हैं, पर मुझे अगर वो करनी ही है या फिर मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा है वैसा नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बोल देती हूँ कि नहीं भाई देखो भैया अपने से तो इतना ही हो पाएगा, काइंडली एडजस्ट। तो आप बोलते हैं कि नहीं काइंडली एडजस्ट अपने हस्बैंड को, या कर देते हैं, बताइएगा। 3 hours later. गुड इवनिंग एवरीवन। नीबू सबको गुड इवनिंग बोलो, उधर उधर गुड इवनिंग। आज मैंने लगा लिया है माइक, ताकि मैं थोड़ा दूर रख के कैमरा बात कर सकूं, वरना एकदम पास रखूंगी तो नीबू गिरा देगा, दूर रखूंगी और माइक नहीं पहनूंगी तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो इसीलिए, और एक और रीजन है, मेरे डाइनिंग रूम का जो फैन है ना, पता नहीं उसमें क्या अजीब सी आवाज आती है, कई बार आपको बैकग्राउंड में आती रहेगी। अब फैन तो ऑफ कर सकते हैं नहीं, पर वो नॉइज आती रहती है, तो इसलिए माइक ही डाल लिया है। लेट्स सी। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ अंगद का मीटिंग ओवर होने का, फिर चाय वाय पियेंगे। वैसे आज दोपहर को ना मैंने कॉफी पी ली है। तो ये सो रहा था। नीबू, ओ नीबू, ओ नीबू, 1 से 3:30 तो ये सोया है। मैं बाजू में थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो नींद आने लगी मुझे, तो मैंने कॉफी बना करके पी ली। तो उतनी मुझे अभी हड़बड़ी है नहीं, एक बार अंगद की मीटिंग खत्म हो तो फिर चाय वाय पियेंगे। शाम के स्नैक्स के लिए नीव का मैं बनाने जा रही हूँ, ये बनाने तो क्या जा रही हूँ, मतलब बॉईल करने जा रही हूँ स्वीट पोटैटो, उसको मैश करके खिलाऊंगी। तो नीव के लिए स्वीट पोटैटो जो है उसको बॉईल करके पीस लिया है। थोड़ा सा इसमें डाला है बनाना, एकदम थोड़ा सा, ताकि उसको थोड़ा सा और अच्छा स्वीट टेस्ट आए ना, तो पूरा खा जाता है। तो बनाना को मैंने इसमें ऐसे ही मैश कर दिया और इसको कर दिया पूरा ब्लेंड, तो ऐसा एक पेस्ट आ गया। एकदम से प्योरे करके देने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ना आप ऐसे दे सकते हो, तो बेबी भी हल्का हल्का सा ना उसको अपने मुंह में घुमाता है, खाता है, विच इज गुड। नीबू का स्नैक्स हो गया, और आज नीबू तो पापा से भी अच्छा खा के दिखाया है ना। नीबू कितना फास्ट फास्ट अच्छे से खा के दिखाया, नीबू फर्स्ट आ गया, पापा से भी आगे खा के दिखा दिया, गुड बॉय। और आज देखिए ना, आज दोनों मील ही इस तरीके से यहीं पे खाया है इसने, और वो हुआ है हमारी आलस से, वरना एक मील ट्राई करते हैं चेयर पे करवाए, पर आज इधर ही हो गया। नीबू कैसा लगा, टेस्टी था? टेस्टी था, ठीक ठाक ही लगा नीबू को, थोड़ा सा तो लास्ट कैसे छूटता ही है। नीबू का हो गया सोने का टाइम, इसलिए फटाफट 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 इसको खिला दिया। अब थोड़ा देर में ये सो जाएगा। अभी वाला जो नैप है ना वो 45 मिनट्स का, कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का, वैसा वाला होता है। चित्ता कैसा साउंड निकालता है नीबू? ओह ये
तुम भी निकाल के बताओ चीता का साउंड कैसा है, कैसा है चीता का साउंड, तुम बताओ। चलिए, नीव सो गया है। 7 बजे सोता है ना, तो 8 सवा 8 तक सोता है, फिर सीधा उसका बेड टाइम 10 बजे होता है। एक चीज़ ना मैंने पढ़ा था जब मैं प्रेग्नेंट थी, और आज मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग में से बहुत लोग जो भी मदर रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप ना अपने बेबी को बहुत प्यार करते हो, खेलते हो जब वो जागता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये मनाते रहते हो अपने मन में कि कब बेबी सो जाए। तो ये दो चीज़ें चलती रहती है। अब जब मी टाइम एंजॉय कर ही रही हूँ तो कुछ खाना तो बनता है। किन किन लोगों ने खाया है ये कराची बेकरी का, देखिए फ्रूट बिस्किट होता है, नहीं ट्राई किया है तो कभी करिएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा बिग बास्केट वगैरह में। वैसे आज के व्लॉग में भी आपने थोड़ा सा एनर्जी मेरा शायद डाउन देखा होगा। पिछले व्लॉग में मैंने रीजंस आपसे शेयर किया ही, आप लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, हिम्मत आई, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वाले व्लॉग के कमेंट्स को पढ़िएगा, तो पढ़ के अच्छा लगा। तो हाँ, अभी थोड़ा तो है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी एकदम बेस्ट है, मैं एकदम बेस्ट फील कर रही हूँ, सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, नहीं, अभी ना बहुत चीजें मुझे कंफ्यूजन हो रही है, अपने इमोशंस को बेसिकली समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करना है, इतना कंफ्यूज्ड मैं बहुत टाइम के बाद हुई हूँ, लाइफ में हुई हूँ पर अभी बहुत सालों के बाद हुई हूँ। तो पर हाँ, इतना पता है कि कुछ ना कुछ तरीका निकल जाएगा, और उस तरीके के सोल्यूशन के पीछे लग भी गई हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता चल गया आपको, क्या परेशानी हो रही है, तो सॉल्यूशन ढूंढने में ही फायदा है। और आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स ना जो है वो सॉल्यूशन उसका आप ही ढूंढते हो। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ जो है, कपल शादी होती है, दोनों का ही बच्चा होता है, लेकिन कहीं ना हमारी बीइंग अ मदर बोल लीजिए या बीइंग अ लेडी बोल लीजिए, हमारी प्रॉब्लम्स ना बहुत ज्यादा होती है, हमको बहुत सारी चीजों को टैकल करना पड़ता है, और सो सॉल्यूशन भी ना हमको खुद ही ढूंढना पड़ता है, सामने वाले पे आप उतना रिलाई भी नहीं कर सकते। मैं बेसिकली नहीं करती हूँ, तो मुझे जो लगता है कि करना ठीक है वो मैं कर लूंगी, जो मुझे लगता है कि मेरे को हेल्प करेगा वो चीज मैं डिसाइड कर लूंगी। पर फिलहाल अभी मैं एम नॉट इन माई बेस्ट फेज, बेस्ट मूड, बेस्ट थॉट्स, पर थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, आई नो। तो मैं वो ट्राई कर रही हूँ पर पता नहीं कुछ दिमाग में आ रहा है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आई नो। ये सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं, पर पता नहीं थोड़ा ना मडल है टाइप फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। आपने मुझे शायद कभी इतना कंफ्यूज नहीं देखा होगा इतने सालों में, मैं सच में इतने सालों में इतना कंफ्यूज नहीं थी, पर मुझे लगता है कि अब तक सिर्फ मैं अपने बारे में या अंगद के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में सोचते आई हूँ। जब से एक छोटा सा बेबी उसमें ऐड हो गया है तो बहुत सारी चीजें आप सोचते हो। एंड सबसे ज्यादा जो टफ पार्ट है ना, वो है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमेन हो, या फिर आप अपने आप को टाइम देना आपको अच्छा लगता है, आपको अपनी चीजें करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि इतना छोटा बेबी के साथ ना कहीं आप बंधा हुआ फील करते हो। और वो जो बंधा हुआ फील करते हो ना, कि आप कुछ भी करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते हो, मुझे लगता है वो आपके मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत बढ़ाता है। आप प्यार भी करते हो, आपको लगता है आप बेबी के लिए सब कुछ करो, पूरा डेडिकेट कर दो, पर फिर आप एक इंसान भी हो और आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर एन अडल्ट। तो कम्प्लीटली तो आप बच्चे की तरह सोच नहीं सकते हो, आखिर हो तो आप एक अडल्ट ना, इतने सालों से तब अपनी जिंदगी जीते आ रहे हो, तो जब उसके अकॉर्डिंगली बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा होता है लाइफ में ना, एंड आप अकेले कर रहे होते हो, आप देखते हो आपका पार्टनर जो है उसकी लाइफ में उतना डिफरेंस नहीं आया है, बिकॉज ही इज अ मैन, तो ऑफकोर्स उसका जो लाइफ था वो काफी हद तक सिमिलर चल रहा होता है, पर आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई, अंदर फिजिकली भी, मेंटली भी, आपकी लाइफ में भी, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगती है, जो मेरे साथ अभी हो रही है। लेट्स सी कैसे होगा, नहीं जो होगा कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे। जब फिगर आउट करूंगी तो आपको बताऊंगी, पर फिलहाल जो मेरे ट्रू इमोशंस है मैं व्लॉग में वही शेयर कर रही हूँ। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, बाय बाय। और कौन कौन ऐसे कंफ्यूज स्टेट में है अभी, कमेंट करिएगा।